एक तरफ अमेरिका ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है तो वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान की तरफ से रणनीतिक तौर पर अमेरिका को तोड़ने की कोशिश चल रही है और इसी का अहम हिस्सा है उसका एक हथियार जो इस समय ट्रंप का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। ईरान का ये छोटा पैकेट अमेरिका की जेब पर काफी भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ 18 लाख है तो दूसरी तरफ 37 करोड़ और ये 18 लाख 37 करोड़ पर भारी पड़ रहा है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो कि ईरान का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जंग के हर मिनट के साथ जैसे जैसे ये ड्रोन उड़ता है वैसे ही अमेरिका की जेब पर भारी पड़ता है। दरअसल ईरान का शाहिद 136 एक कम लागत वाला कामिकाज़ी ड्रोन है जिसे जमीनी ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। ये सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए तय लक्ष्य को भेजता है। इस ड्रोन का सटीक निशाना इसकी ताकत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसकी लागत सिर्फ 18 लाख रुपए है। इतने कम पैसों में बनाए ये ड्रोन लगातार अमेरिकी ठिकानों और इजराइल में हमले कर रहा है। अमेरिका इसको लेकर परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि 18 लाख के इस एक ड्रोन को भेजने के लिए 37 करोड़ की एयर डिफेंस मिसाइलें छोड़नी पड़ रही है, जिससे उसका युद्ध का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अब इजराइल में भी मिसाइल हमलों के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के कई वीडियो आए हैं जिनमें रिहायशी इलाकों पर ईरानी मिसाइल फट रही हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च होती दिखाई दे रही है और कुछ ही देर बाद इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाज गूंज उठती है। ये पहली तस्वीर देखिए, आसमान में गरजती हुई ये ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ दम भर रही है। युद्ध में जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं तो वहीं ईरान अकेला तबाही मचाने में पीछे नहीं है। इजराइल के प्रमुख शहर एलाद में रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने के बाद छर्रे और मलबा दूर दूर तक फैल गया। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर गिरे मलबे और मिसाइल के टुकड़ों का डॉक्यूमेंटेशन भी किया। उधर तेल अवीव में भी कई इमारतें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों पर मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते इस सैन्य टकराव पर अब पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ईरान के टारगेट में इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकाने हैं, यानी सैन्य बेस हैं। ईरान फिलहाल किसी की भी परवाह किए बिना केवल अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। बुधवार को भी ईरान ने अपने 2 बॉम्बर्स को भेजा था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट की देरी से वो ऐसा करने से चूक गए। दरअसल कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है, जहां ईरान ने स्ट्राइक करने के लिए अपने 2 बॉम्बर भेजे थे, लेकिन कतर की वायुसेना ने इन दोनों को निशाने पर लेकर मार गिराया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसके लिए सोवियत दौर के 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर्स को कतर की ओर भेजा था। 2 बड़े लक्ष्य थे। पहला, कतर का अमेरिकी बेस जहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। वहीं दूसरा, गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी विमान कतर के करीब पहुंचे तो वे रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। जब कतर की चेतावनी के बाद भी ईरानी बॉम्बर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस पर हमला कर दिया गया, जो कि अमेरिकी एयरबेस से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थे। अगर थोड़ी देरी और होती तो कतर में तबाही मच जाती और ये अमेरिकी सेना पर सबसे बड़ा हमला होता। मिडिल ईस्ट में जंग और तेज हो गई है। ईरान के अलग अलग इलाकों से लगातार विनाशकारी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। तेहरान समेत कई शहरों पर बड़े हमले हुए हैं, जिसमें भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तेहरान में भी 60 मिनट के अंदर 100 बमों ने तबाही मचाई है। ईरान के कई शहरों में हमलों के बाद तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 60 मिनट और 100 बम की बारिश ने राजधानी तेहरान में कई शहर तहल उठे। आसमान में आग के गोले और धुएं के गुबार उठते नजर आए।